नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जब बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो बिहार के भोजपुरी सुपरस्टार कैसे पीछे रह सकते हैं। चाहे अगर हम बात करें यूपी के सुपरस्टार की या फिर बिहार की, वो तो हैं भोजपुरी ही सुपरस्टार। जिस तरीके से लगातार कई चुनावों से भोजपुरी सुपरस्टारों का भी दबदबा कायम रह रहा है, इसको लेकर अब जो है अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि अब बिहार के विधानसभा चुनाव में भोजपुरी के दिग्गज कलाकार भी उतर सकते हैं और अपने पारी को वहां पर खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, तो बिहार की राजनीति से उठकर यानी कि बिहार के भोजपुरी जगत की दुनिया से उभर कर मनोज तिवारी ने एक अलग सा परचम लहराया था और 2014 के चुनाव में दिल्ली की एक लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी भी अहम भूमिका रही। उसके बाद से उनका जो है अस्तित्व लगातार बढ़ता गया और मनोज तिवारी को दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि अब जो है अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो चुनाव हार गए और उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी जो है 8 सीटों पर जाकर सिमट गई, जिसके चलते अब जो है मनोज तिवारी वहां से उनको हटा दिया गया है। लेकिन बात करें हम मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी भोजपुरी गानों से उभर कर भोजपुरी फिल्मों से अपना एक अलग पहचान बनाने के बाद जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि भोजपुरी के आने वाले और भी सुपरस्टार बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति में भी अपना रुचि जो है वो रख सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें रवि किशन की, तो रवि किशन भी भोजपुरी दुनिया से उभर कर आए थे और भोजपुरी के अलावा अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। लेकिन वो 2019 के लोकसभा चुनाव में यानी कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और वो जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। तो ये भोजपुरी के दूसरे सुपरस्टार हैं जो कि लोकसभा में पहुंचे हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव जो कि एक समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सीट से वहां पर चुनाव लड़े थे और उनके माध्यम से वहां पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है वहां से हार गए। लेकिन फिर भी अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए जो भी बीजेपी से खड़ा होता है और जहां भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वहां पे एज ए स्टार प्रचारक के रूप में वहां जाते हैं और लोगों को उस पार्टी के लिए वोट करने के लिए समझाते हैं। अगर हम बात करें पवन सिंह, तो पवन सिंह भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से हर राजनीति में हर प्रकार के चुनाव में पवन सिंह जाते हैं और अपने रैली के माध्यम से पूर्वांचल वोटरों को बीजेपी की तरफ आकर्षित करने के लिए पूरा का पूरा कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम बात करें दिनेश लाल यादव ने निरहुआ की बात कर चुके हैं, अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की, तो खेसारी लाल यादव भले ही राजनीति में स्पष्ट तरीके से नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कई सारे नेताओं से उनका मिलना जुलना हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पर बता रहा है कि खेसारी लाल यादव भी आने वाले समय में चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से मिलते हैं, फिलहाल में पप्पू यादव से मिले थे और अगर हम कल की बात करें तो मनोज तिवारी और रवि किशन से उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये भोजपुरी सुपरस्टार जो है वो बिहार की राजनीति में कूद सकते हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा में भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हार चुके हैं तो उनका चांसेस है। और अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव का, तो उनका भी चांसेस है। अगर हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह का भाई चांसेस है और बीजेपी जो है इसमें आगे रहती है। बीजेपी चाहती है कि स्टार प्रचारक को उतार दिया जाए, जो स्टार कैंपेनर हैं, जो स्टार लोग हैं, उनको उतार दिया जाए ताकि सीट को आराम से सुरक्षित तरीके से जीत लिया जाए। वैसे कई सारे उदाहरण बीजेपी ने पेश किया है, खास करके अगर हम बात करें तो रवि किशन के ले लें या फिर मनोज तिवारी के ले लें, हेमा मालिनी के ले लें, सनी देओल की ले लें, या फिर अगर हम बात करें तो गौतम गंभीर की ले लें, हंसराज हंस की ले लें। तो बीजेपी ये सब चीज़ में माहिर है कि जो बड़े सितारे हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको उतार कर कहीं ना कहीं अपने सीटों की सुरक्षा कर लेती है और आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी विधानसभा के चुनाव में भी इस पर दांव खेले और निरहुआ को, पवन सिंह को भी बिहार की किसी विधानसभा सीट से उठाकर अपने भाजपा के एमएलए की संख्या को बढ़ा सकती है, जो कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो उनमें अहम योगदान दे सकें और बीजेपी की चाल जो है ये लगातार चलती नजर आती है। क्या आपको लगता है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निरहुआ और पवन सिंह को तैयार होना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।